समाज सेवी सबीना खान ने कहा कि आखिर क्यों कोरोना चुनावी रैलियों में नहीं जाता। चुनावी रैलियों में न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बंगाल इलेक्शन में नेता खुद नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता? क्या कोरोना सिर्फ मध्यम और गरीब जनता के लिए है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीना खान, समाज सेवी। और मुद्दा तो आज कुछ भी नहीं है। मुद्दा तो सिर्फ एक ऐसा है जो बार बार ये बीमारी जाती है और वापस चली जाती है, जिसका नाम है कोरोना। अब सुनाई दे रहा है कि कोरोना दोबारा से वापस आ रहा है और बहुत ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और मास्क लगा के रखना है लगातार। और सारे लोग ये प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं रूल्स और नियम। और जो मास्क नहीं लगा रहे या कभी किसी मार्केट में कहीं भी, तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है 2000 रुपये। चलिए, अच्छी बात है। मैं कहती हूँ कि होना चाहिए। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे या सरकार के जो नियम और कानून का आप पालन नहीं कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो उस पर जुर्माना लगना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल मेरा ये है कि जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है बंगाल में, वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। और रैलियाँ ऐसे निकाली जा रही हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क, बस झंडा लेकर लोग खड़े हैं रैलियों में। और इतनी गर्मी में आपस में भिड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं आपस में, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ, जिस सरकार ने ऑलरेडी सरकार ने ये दिया हुआ है नियम और कानून कि आपको कोरोना के लिए जो बीमारी है, महामारी है, जिससे लाखों लोग मर चुके हैं, अब तक पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो क्या उसको नज़रअंदाज करके इस तरीके से इलेक्शन रैलियों में रैलियाँ निकालनी चाहिए? या जो भी खुद भाषण दे रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, स्टेज पर खड़े होकर, वहाँ पर खुद मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो आप खुद सोचें कि जो सरकार खुद उल्लंघन कर रही है, तो क्या ये बीमारी सिर्फ गरीब इंसानों के लिए है या सिर्फ जनता के लिए है, या जनता पे सिर्फ लागू लगाने के लिए है, या जनता पे सिर्फ जुर्माना ठोकने के लिए है? क्यों सर, जो भी आप सरकारी कोई भी आदमी हो, वो नहीं कर रहा है इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? कहाँ है, क्यों नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग? अब लगातार महामंत्री के आगे रैलियाँ चली आ रही हैं, मंत्री खुद रैली में भाषण दे रहे हैं और उनको पता है कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कोई मास्क है। वो मंत्री जी खुद मास्क नहीं लगाते। अब मंत्री जी का नाम मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो आप उनसे सवाल है मेरा कि ये बताएं कि जब महामारी इतनी बुरी तरीके से फैल रही है, तो क्या मंत्री जी आपको ख्याल नहीं है कि आपको भी कोरोना हो सकता है? तो बस आप खुद नियम और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जुर्माना किस पे लगे? क्या जुर्माना भरने के लिए सिर्फ गरीब इंसान, सिर्फ जनता, या जो सिर्फ मीडियम फैमिली के लोग हैं उनके ऊपर लगाया जा रहा है? तो यह गलत है। उल्लंघन खुद किया जा रहा है और नियम और कानून जनता पे लागू किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले रैलियाँ ख़त्म की जाएँ, वर्चुअल मीटिंग हो, वर्चुअल रैलियाँ हों। और जिस तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए इस महामारी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और इसका उल्लंघन अगर खुद सरकार करती है, तो ये उनके ऊपर भी लागू होता है कि इसका नियम और कानून का पालन करना चाहिए। मेरा ये सवाल है उन मंत्रियों से जो लगातार इलेक्शन में रैलियां बुला रहे हैं और वर्चुअल रैली नहीं कर रहे हैं, और स्टेज पर भी खड़े होते हैं तो आसपास उनके पास सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। बाकी आप गूगल से सर्च करके खुद देख लीजिए कि कौन कौन से मंत्री हैं और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही मास्क